हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पेशल वीडियोस लाते रहती हूँ आपके लिए। जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है आपके स्पेशल कोर्स कंटेंट से रिलेटेड। बोर्ड ने क्लास 9 to 12 सबका कोर्स कंटेंट डिक्लेयर कर दिया और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अब आगे के वीडियोस लेके आऊँगी। आज का जो वीडियो है वो हमारा रिपोर्ट राइटिंग को लेके है। रिपोर्ट राइटिंग आपके जो 11th और 12th दोनों में है और बहुत स्पेशल है। तो आज के वीडियो में हम पहले ये देखेंगे कि रिपोर्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनको लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। फिर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट जो होती है किसी भी इवेंट या फैक्ट को लेके तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाती है और ये अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होती है। तो कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने योग्य हैं। हम वो बातें देखते हैं कि क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो रिपोर्ट लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे रिपोर्ट जो है वो एक विशेष ग्रुप को संबोधित करती है, किसी खास ग्रुप के लिए लिखी जाती है। तो जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए स्कूल से संबंधित फैक्ट्स की रिपोर्ट लिखी जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट फैक्चुअल होती है। उसमें जो भी तथ्य पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सत्य होते हैं। तो क्या क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक तो जब भी रिपोर्ट लिखते हैं आपने देखा होगा अखबार में और स्कूल मैगज़ीन में, ये आप देखते हैं कि रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग हेडिंग वाली होती है ताकि क्या लोगों की उस पर नज़र पड़े और लोग उसको पूरा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, उत्सुक हो। तो देखिए, रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो इम्प्रेसिव और कैचिंग हेडिंग वाली होनी चाहिए। उसका एक इम्प्रेसिव और कैची हेडिंग हो जो कि सब पाठकों को पढ़ने के लिए, पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए मजबूर करे। फिर जिस ग्रुप के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है उस ग्रुप का ध्यान रखना चाहिए कि किस रीडर ग्रुप के लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए है या आम जनता के लिए है या कोई कंपनी रिपोर्ट पेश की जा रही है। तो सामान्यतः हमारे कोर्स में जो स्टूडेंट्स के लिए या अखबार में लिखी जाने वाली रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो या तो स्कूल मैगज़ीन के लिए आपको रिपोर्ट लिखनी होगी या आपको रिपोर्ट लिखनी होगी अखबार के रिपोर्टर के रूप में। देखिए, जब भी रिपोर्ट लिखी जाती है तो ये माना जाता है कि जो लिखने वाला है वो एक रिपोर्टर है। अपने आप को रिपोर्टर समझते हुए आपको उस घटना को रिपोर्ट करना है। फिर लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। फिर वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। रिपोर्ट जो है वो किस वर्ड लिमिट की होनी चाहिए। तो जैसे 11th के लिए और 12th के लिए जो है वो रिपोर्ट के अलग अलग मार्क्स हैं, वो मार्क्स भी हम देखेंगे। फिर देखिए कि रिपोर्टर शुड बी पैसिव। आप एक रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें आई शब्द, हालांकि आप हो सकता है जब घटना घटी या कोई इवेंट हुआ तो आप उपस्थित थे, लेकिन आई शब्द का प्रयोग आप वहाँ पर नहीं करेंगे। तो आप वहाँ एक पैसिव व्यूअर रह के पूरी रिपोर्ट लिखेंगे। उसके बाद इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। रिपोर्ट तथ्यात्मक होती है तो घटना पर या इवेंट पर जो भी चीज़ें हुई उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको पेश करनी होती है। तो सारे तथ्यों को उसमें इंक्लूड किया जाना होता है। फिर शुड बी फैक्चुअल। देखो, तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी मनगढ़ंत बात हम उसमें नहीं लिख सकते। फिर है अवॉइड एम्बिग्विटी एंड सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। कुछ एक मतलब ऐसी चीज़ें जो एम्बिग्यूअस हो, एक तरफ कुछ कहे दूसरी तरफ उसकी ऑपोजिट बात कहे, ऐसे स्टेटमेंट वहाँ नहीं देने हैं। फिर है नेवर गिव ओपिनियंस एंड नेवर रीच टू एनी कंक्लूजन फ्रॉम योर साइड। रिपोर्ट लिखते हुए आपको कभी भी अपने ओपिनियन नहीं देने हैं या कोई कंक्लूजन पर आपको नहीं पहुंचना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिपोर्ट लिखते हुए ध्यान में रखनी होती हैं।
देखिए मैंने कहा था कि हम मार्क्स की बात करेंगे। 11th क्लास के लिए रिपोर्ट 6 नंबर की होती है, 12th क्लास के लिए रिपोर्ट 5 नंबर की होती है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट के फॉर्मेट की। देखिए अगर हम रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात करते हैं तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर हेडिंग है, उसकी हेडलाइन होती है, उसके नीचे बाय लाइन होती है, बाय और आगे जो है वो रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है कि आप किस अखबार या रिपोर्ट लिखने वाला कौन है। उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाने वाली जगह और तारीख कि किस दिन रिपोर्ट लिखी गई है और किस जगह से लिखी गई है, ये सारी चीज़ें की मतलब ताकि उससे ये डिसाइड हो जाता है कि ये घटना कहाँ की है और कब की है। उसके बाद कंप्लीट डिटेल आती है। अगर आप इवेंट लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हुए इवेंट के सारे जो भी वहाँ घटनाक्रम हुआ या जो एक्टिविटीज़ हुई इन सब के बारे में तथ्य देने होते हैं। तो ये रिपोर्ट का फॉर्मेट हुआ, ध्यान रखने योग्य बातें हुई। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिपोर्ट का। देखिए पहले मैं रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। योर मोनिका, आप मान लीजिए आप मोनिका हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन सेमिनार, ठीक है ना, एक सेमिनार हुई है और वो है क्रूएल्टी टू एनिमल्स पर, और इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 100 वर्ड्स, ठीक है। अब आप अपने रिपोर्टर कौन है? मोनिका। तो चलिए हम रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा तो देखिए हेडिंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा मैंने कैची बनाने की कोशिश की है। NGO इनिशिएट्स अगेंस्ट क्रूएल्टी टू एनिमल। एक NGO जो है वो इनिशिएटिव लेता है किसके लिए? क्रूएल्टी टू एनिमल से। ये हेडिंग है, ये हेडलाइन आ गई। उसके बाद है बाय लाइन, तो बाय में नाम आ जाएगा बाय मोनिका। फिर प्लेस का नाम आ गया सीकर, जून 21। तो जगह आ गई है सीकर और जून 21। एक्चुअली आपको इसी नई लाइन से शुरू करना है। यहाँ पर कोलन लगा के आपको रिपोर्ट लिखना शुरू करना है। लीडिंग पर्सनालिटीज़ फ्रॉम वेरियस वोकेशंस। Leading personalities from various vocations have strongly come out against cruelty to animals। कि बहुत सारे काम धंधे, वोकेशन होता है काम धंधा, तो have strongly come out against cruelty to animals कि बहुत सारे लीडिंग पर्सनालिटीज़ जो अलग अलग एरिया के, अलग अलग फील्ड के cruelty to animals के अगेंस्ट उठ के आए हैं। At a seminar held at राम निवास बाग गार्डन अंडर द लीडिंग NGO हेल्प एनिमल्स। ये NGO का नाम है हेल्प एनिमल। और कौन सी जगह हुआ सेमिनार? राम निवास बाग गार्डन, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो NGO का सेमिनार हुआ, सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री एंड अ नंबर ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कि फिल्म स्टार्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। सम NRI बिजनेस पर्सनस स्पोक अगेंस्ट द इनकन्सिडरेट ट्रीटमेंट टू एनिमल्स। के सेमिनार में जो जानवरों के प्रति इनकन्सिडरेट व्यवहार होता है उसके खिलाफ बोले। अ प्रोमिनेंट लीडर सेड, एक बहुत ही फेमस लीडर ने कहा कि वी लिव ऑन दिस प्लैनेट विद दीज म्यूट क्रीचर्स, कि हम इस पृथ्वी पर इन म्यूट क्रीचर्स के साथ रहते हैं। टू वर्क, दे वर्क फॉर अस, they help us, give us joy। they work for us, they help us and give us joy। वो हमारे लिए काम करते हैं, हमें हेल्प करते हैं और आनंद देते हैं। we should be more considerate to these creatures, कि हमें इन creatures के प्रति ज़्यादा considerate होना चाहिए। they all vote to work in this field regularly and urge the people to be more considerate, कि उन्होंने कसम की कि वो खाई कि वो इस फील्ड में ज़्यादा काम करेंगे और लोगों से रिक्वेस्ट की अर्ज द पीपल टू बी मोर कंसिडरेट टू दीज म्यूट क्रीचर्स, और लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि वो इन म्यूट क्रीचर्स के प्रति ज़्यादा कंसिडरेट रहे। तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट है और आई होप आपको ये फॉर्मेट, रिपोर्ट को ध्यान में रखने वाली चीज़ें और ये एक एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।